तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश साइंस सेंटर में। मैं राकेश यादव बिहार से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू रीड इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश पैराग्राफ या इंग्लिश सेंटेंस। ये पढ़ने का जो ये वीडियो है ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना चुके हैं जिसपे हम इस वीडियो में इस बात को लेकर के हम बात करेंगे जो हम लेटर पढ़े थे ए से जेड तक, जिसका यूज करके के हम इंग्लिश का कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें दो कैटेगरी में बांटे थे, एक वोवेल लेटर और दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर। तो वोवेल लेटर जो होता था ए ई आई ओ यू होता था, उसी का साउंड पे हम लोग विचार करेंगे। इससे पहले जो कॉन्सोनेंट हुआ करता था, इस ए ई आई ओ यू को छोड़ करके इसके अलावा जितने भी वर्ड आते हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं, उसका साउंड हमने पढ़ चुका पिछले के वीडियो में। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को जाके पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा। इस वीडियो में हम दरअसल ये सीखेंगे कि ए का तो साउंड हमने पढ़ चुका है कि ए का किसी भी इंग्लिश के वर्ड में ए जहां जहां भी आए तो कहाँ पर ए का साउंड क्या क्या होता है, कहाँ पे ए को नहीं बोला जाता है, कहाँ पे ए का साउंड नहीं लिया जाता है, वो चीज हमने जान चुका है। इस वीडियो में हम दरअसल बाकी जो बचे वोवेल लेटर है, जैसे ए का पढ़ लिया, अब ए ई आई ओ यू और वाई, इसमें इस 5 या 6 जितने भी लेटर आते हैं इसका साउंड पढ़ेंगे और इसका रूल पढ़ेंगे कि ये सब जो लेटर आते हैं किसी भी वर्ड के शुरू में, लास्ट में, बीच में, जो आने के बाद इसका क्या क्या उच्चारण होता है, कहाँ पे इसका नाम क्या बोला जाता है, कहाँ पे इसको नहीं बोला जाता है, वो चीज़ विशेष करके हम इस वीडियो में सीखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी अपना एक वीडियो लाऊं तो पहले नोटिफिकेशन आपके पास गिरे और तब जाके आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये सीरीज स्टार्ट करने का मेरा एक ही नजरिया है, ताकि देखिए ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज दरअसल हम पहले पहले हिंदी पढ़ने के लिए सिखाएं, अब हम इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं ताकि आप इंग्लिश में लिखा हुआ कोई भी चीज़ है अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से पढ़ सके। ठीक, उसके बाद जो है आप आइए, उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। इसीलिए ये सीरीज तैयार किया गया है। आपको इंग्लिश पढ़ने में कहीं भी तकलीफ होती है, आप मेरा वीडियो को बार बार देखिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए। हम जैसे बोलते हैं, सोचने के लिए बोलते हैं, सोचने के लिए सिखाते हैं, आप उस प्रकार सोचिए, तब जाकर आपको हर एक सब्जेक्ट आसान लगेगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। चलिए आज जो है हम जानेंगे वोवेल लेटर ई का साउंड क्या होता है, उसका क्या रूल होता है, द रूल ऑफ साउंड ई। तो साउंड ई का रूल को जान लेते हैं कि हम कहीं भी किसी भी इंग्लिश के वर्ड में ई आएगा, या शुरू में आए या वर्ड के बीच में आए या लास्ट में आए या जहाँ भी आए, तो इसको ई को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, हिंदी में उसको क्या क्या प्रोनाउंसिएट, उसको देख लेते हैं। तो सबसे इससे पहले जो है हमने वोवेल लेटर जो है ए का साउंड पढ़ लिए, ए का कितना रूल होता है कि इंग्लिश के वर्डों में ए कहाँ कहाँ आने पर उसको क्या क्या उच्चारण करते हैं, उसको हमने देख लिया। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। आज की वीडियो में हम जानेंगे द रूल ऑफ साउंड ई, मतलब ई के उच्चारण के नियम को जानेंगे। सबसे पहला रूल जान लीजिए आप कि ई का साउंड ए, छोटी ई, बड़ी ई और अ होता है। कहने का मतलब इंग्लिश के कहीं भी किसी भी वर्ड में बीच में या शुरू में या लास्ट में जब ई आए तो ई को हम 4 नामों से उच्चारण कर सकते हैं। तो मतलब ई का साउंड 4 तरह से देता है। ए का भी साउंड आता है, ई की भी साउंड आता है, छोटी ई की साउंड और बड़ी ई की साउंड और ओ की भी साउंड देता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में हम यहाँ पे जो लिखे हैं ई का जो है ए साउंड देता है। जैसे एक एग्जाम्पल में हम जो लिखे हैं PEN, इसको पढ़ते हैं पेन। पेन का मतलब कलम। आप यहाँ इसको हमें एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आपको कि जैसे यहाँ पेन लिखा हुआ है PEN, पेन। दरअसल ये पी जो है कॉन्सोनेंट है। पी का साउंड हम बताए थे आपको, प बताए थे, सॉरी, पी का साउंड आपको हम प बताए थे। ठीक, अब भी जनरली यहाँ जो ई है, यहाँ पे जो ई है इसका साउंड अब भी यहाँ दे रहा है ए की मात्रा दे रहा है, सॉरी ए दे रहा है, और ए का जो मात्रा होता है ये होता है ए की मात्रा। ठीक, और यहाँ पे अभी जोड़ लीजिए, और यहाँ जो एन का यहाँ पे साउंड नो आ रहा है। ठीक, अभी तीनों को मिलाइए तो तीनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो बनता है पेन।
ठीक। और पेन का मतलब होता है कलम। समझ गए? तो ठीक वही बात है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं साउंड ऑफ द रूल ऑफ साउंड ई का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ई का साउंड जो आ रहा है ए आ रहा है। तो जैसे देख लीजिए PEN, इसको पेन पढ़ेंगे, पेन का मतलब होता है कलम। HEN, हेन, हेन का मतलब होता है मुर्गी। BED, इसको पढ़ते बेड, बेड का मतलब होता है बिस्तर। ENTER, इसको एंटर पढ़ते हैं, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। यहाँ पे देख लीजिए जहाँ ई जो आया है, ई का साउंड ए आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया एंटर, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। अब जो चलते हैं, अब ई का जो साउंड होता है, उच्चारण होता है, हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है उसका आएगा ई का मात्रा, सॉरी ई का जो साउंड आएगा ई ही आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ एक स्पेलिंग लिखे हुए, एक वर्ड लिखे हुए है ELEVEN, इसको पढ़ते 11 ना कि 11। 11 का मतलब होता है 11। आगे चलते ENJOY, इसको पढ़ते इंजॉय, इसको पढ़ते इंजॉय, इंजॉय का मतलब होता है आनंद उठाना। अगला जो वर्ड है ENGAGEMENT, इसको पढ़ते इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई, इंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई। और अगला जो वर्ड है EXAMPLE, इसको पढ़ते एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। चलिए अब जो है ये जो हम पहला रूल पढ़ लिए कि ई का जो साउंड होगा 4 साउंड देता है। ए का साउंड देता है ई की साउंड, छोटी ई की साउंड, बड़ी ई की साउंड और अ की भी साउंड देता है। यहाँ पे हम इसमें दो साउंड पढ़े ई का साउंड पढ़े ए और ई का साउंड पढ़े ई। अब चलते हम ए का साउंड जो देख ले, ई का जो साउंड देख लेते हैं। ई का साउंड जो है, ई का साउंड बड़ी ई की मात्रा को देख लेते हैं कि ई का साउंड बड़ी HE, ही, इसको पढ़ते ही। यहाँ पे जो है ई का उच्चारण डबल दीर्घई की मात्रा देता है, सॉरी दीर्घई देता है और दीर्घई की मात्रा दीर्घीकर होता है, इसलिए कहते हैं इसको EHE, ही मतलब होता हुआ। और दूसरा पढ़िए ME, मी का मतलब होता है मुझे। BE, बी मतलब होता है होना। WEEK, विक मतलब होता है सप्ताह। KEEP, किप मतलब होता है रखना। HEAP, हिप मतलब होता है सीप, सॉरी यहाँ हिप लिखा गया है, यहाँ सीप हो गया। HEE पे हिप मतलब होता है हिप का मतलब होता है ढेर, हिप का मतलब होता है ढेर, ठीक। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे जो है ई का जो साउंड आएगा ओ भी आता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं जहाँ भी जिस भी ई जो वर्ड लिखे हैं, इस वर्ड में जहाँ भी ई आया है ओ देगा। जैसे कि ANOTHER, इसको पढ़ते अनदर, अनदर का मतलब होता है दूसरा। फिर अगला वर्ड है FATHER, इसको पढ़ते फादर, फादर का मतलब होता है पिता। OTHER, अदर, अदर का मतलब होता है अन्य। COVER, कवर, कवर का मतलब होता है ढकना। ये हमने ई का पहला रूल पढ़ लिया। अब हम ई का दूसरा रूल पढ़ लेते हैं। ई का दूसरा रूल क्या कहता है दरअसल उसको देख लेते हैं। ई का दूसरा रूल कहता है कि ई जब वर्ड के लास्ट में आए तो जनरली ई साइलेंट होता है। यदि कोई भी वर्ड लिखते हैं हम अंग्रेजी का, इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिखते हैं, यदि ई लास्ट में आए तो जनरली अधिकतर जो होता है, अधिकतर वर्ड में जो होता है ई साइलेंट होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं AGE, इसको एजे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते एज। यहाँ बताइए यहाँ ई जो आया है ई साइलेंट है, इसलिए इसको एज का मतलब होता है LIKE, लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना। कहने का मतलब ये है कि ई का जो हम साउंड का रूल पढ़ रहे हैं, पहला रूल पढ़ें कि ए का जो साउंड होता है 4 प्रकार का साउंड होता है। उसके दूसरा रूल हम पढ़ रहे हैं ई जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तो जनरली ई जो होता है साइलेंट होता है, मतलब ई का नाम नहीं लिया जाता है, उसका साउंड नहीं निकलता है। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि BREATHE, इसको पढ़ते ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है BREATHE, ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, ठीक। इसका हिंदी नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा। फिर अगला वर्ड है LOVE, लव, लव का मतलब होता है प्यार करना। BRIDGE, इसको ब्रिज पढ़ते, ब्रिज नहीं पढ़ते, इसको ब्रिज पढ़ते, ब्रिज का मतलब होता है पुल। PLEASE, प्लीज, प्लीज का मतलब होता है कृपया। CHANGE, चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलाव। और वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल, वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जी, वेजिटेबल,
वेजिटेबल, वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जी। कहने का मतलब हम जो है यहाँ ई का साउंड पढ़ लिए। ई कहने का मतलब ई किसी भी वर्ड के लास्ट में हो या बीच में हो या शुरू में हो, उसका क्या क्या साउंड हम अपने मुंह से निकालते हैं, हम अपने मुंह से निकालते हैं वो जान लिए। और कहता है किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि ई आता है तो जनरली ई का जो होता है साउंड वो साइलेंट रहता है। ठीक, ये अब जो है हम देख लेते हैं द रूल ऑफ साउंड आई। अब साउंड आई कहने का मतलब आई लेटर जो है हमारे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई भी इंग्लिश वर्ड के जो एक लेटर है जिसका नाम है आई, और ये वोवेल है, वोवेल का ही हम लोग साउंड पढ़ते हैं और वोवेल का एक से अधिक साउंड होता है। तो आई का अब हम लोग साउंड जान लेते हैं और इसका हर एक रूल जान लेते हैं क्या क्या कैसे है। सबसे पहले देख लीजिए रूल नंबर फर्स्ट। पहला रूल में क्या कहता है, आई का साउंड ई मतलब छोटी ई, बड़ी ई, आई, आई होता है। कहने के मतलब आई का साउंड देख लीजिए कितना है, 3, 2, 5। मतलब कभी इंग्लिश के वर्ड में जो आई आएगा उसको हम क्या क्या पढ़ सकते हैं उसको देख लीजिए आप। आई का उच्चारण जो होगा, हमारे मुंह से जो साउंड निकलेगा वो निकलेगा छोटी ई, बड़ी ई, आई, आई। ये हम 5 प्रकार के साउंड आई का निकाल सकते हैं, मतलब हम लोग जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो यहाँ है आई का यहाँ साउंड क्या दे रहा है, ई दे रहा है। तो यहाँ नीचे जितने भी इस कॉलम में वर्ड लिखा गया है इस सभी वर्ड में आई का साउंड ई आएगा। जैसे देखिए आई एस, इसको पढ़ते इज, इज का मतलब होता है आई टी, इट, इट का मतलब होता है यह, एस आई एन सीन, सीन का मतलब होता है पाप, एस आई एन सीन, सीन का मतलब होता है पाप, एच आई डबल एल, इसको पढ़ते हैं हिल, हिल का मतलब होता है पहाड़। ये हमने आई का जो यहाँ साउंड दे रहा है ई दे रहा है। अब हम आई का साउंड जो है आई और ई कहीं भी एक साथ आएगा, आई और ई, इसका जो साउंड निकलेगा हमारे मुंह से उसका है बड़ी ई की मात्रा। जैसे पी आई, पी आई ई सी ई, इसको पीस पढ़ते, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। कहने का मतलब कहीं भी किसी भी वर्ड के लास्ट में या बीच में या शुरू में आई और ई एक साथ आएगा तो इसका उच्चारण जो होता है बड़ी ई की मात्रा होता है। ठीक, यदि उसका मात्रा का यूज हम लोग उस शब्द में कर लेंगे तो दीर्घ ई की मात्रा होता है। तो एन आई, अभी इसको पढ़ लेते हैं एन आई ई सी ई, इसको पढ़ते निस, निस का मतलब होता है भतीजा। और नीचे वाले वर्ड को पढ़ते बी ई एल आई ई भी ई, बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। तो अब चलिए हम लोग आई का आई भी साउंड होता है उसको जान लेते हैं। जैसे यहाँ नीचे जितने भी कॉलम में जितने भी वर्ड लिखे गए हैं यहाँ आई का जो साउंड होगा वो आएगा आई। जैसे एन आई एन ई, इसको पढ़ते हैं नाइन, नाइन का मतलब होता है 9, एफ आई एल ई, फाइल, इसको पढ़ते हैं फाइल, फाइल का मतलब होता है फाइल ही होता है। एस टी आर आई के ई, स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। और जी आर आई एन डी, इसको पढ़ते हैं ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। ये हमने जाना। अब चलते हैं आई का जो साउंड आएगा अ भी आता है। तो जैसे देख लीजिए एफ आई आर एस टी, इसको पढ़ते हैं फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम या पहला। टी एच आई आर डी, इसको पढ़ते हैं थर्ड, थर्ड का मतलब होता है तृतीय या तीसरा। शर्ट, एस एच आई आर टी, इसको पढ़ते हैं शर्ट, शर्ट का मतलब होता है कमीज। सर्क, एस एच आई आर के, सर्क, सर्क का मतलब होता है जी चुराना, सर्क का मतलब क्या होता है जी चुराना। अब चलिए हम आई का देख लेते हैं, आई का जो साउंड यहाँ पे अब हम आई का देख लेते हैं। आई का जो यहाँ साउंड दे रहा है कैसा साउंड दे रहा है, आई का, किसका, आई का। जैसे देख लीजिए एच आई, इसको पढ़ते हैं हाय, हाय का मतलब होता है हाय या अभिवादन करना। और ये जो है एच आई आर ई, इसको पढ़ते हैं हायर, हायर का मतलब होता है किराए पर लेना, हायर का मतलब होता है किराए पर लेना। और जो अगला जो वर्ड है कहता है ए टी टी आई आर ई, इसको पढ़ते हैं अटायर, अटायर या ए डबल टी आई आर ई, अटायर, अटायर का मतलब होता है पोशाक, अटायर का मतलब होता है पोशाक। अब अगला जो वर्ड है एल आई ओ एन, इसको पढ़ते हैं लायन, नहीं कि लियन नहीं पढ़ते हैं, लायन पढ़ते हैं। लायन का मतलब होता है शेर। और आर आई ओ टी, इसको पढ़ते हैं रायट, आर आई ओ टी, राइट, राइट का मतलब होता है दंगा। और ई एक्स पी आई आर ई, इसको बोलते हैं एक्सपायर, एक्सपायर का मतलब होता है समय सीमा खत्म हो जाना। कोई दिक्कत? अब हम आगे देख लेते हैं। आगे में जो है अब ई का साउंड खत्म हो गया। अब हम चलते हैं साउंड ऑफ ओ का रूल। कहने का मतलब द रूल ऑफ साउंड ओ,
मतलब क्या रूल है ओ का साउंड का, उसको जान लेते हैं। ओ के उच्चारण के नियम, ओ के उच्चारण के नियम को पहले हम जान लेते हैं। पहला रूल जान लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है उस देख लीजिए। कहता है ओ का साउंड, ओ, ये वाला ओ, ये वाला ओ, और ये अ, फिर ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, और वो भी होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ओ का साउंड टोटली 6 साउंड होता है। टोटली यहाँ पे जो है ए का साउंड 6 साउंड है। रूल ऑफ, पहला रूल पढ़ लेते हैं ओ का साउंड का, और यहाँ पे जो है 6 साउंड दे रहा है। रूल फर्स्ट में 6 साउंड दे रहा ओ का। ओ, ये वाला ओ, और ये भी ओ, अ, ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, और व का भी साउंड देता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो है ओ का साउंड ओ दे रहा है। जैसे ओ एन, इसको पढ़ते ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। सी ओ टी, कॉट, कॉट का मतलब होता है, कॉट का मतलब होता है खाट। फिर अगला वर्ड है सी एच ओ पी, इसको पढ़ते हैं चोप, चोप का मतलब भी होता है काटना। आर ओ बी, रोब, रोब का मतलब होता है लूटना। यहाँ पे जो है ये चंद्राकार है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो है ये, इसका नाम है चंद्राकार, और इसमें कोई भी एक, और इसका जो मतलब होता है हिंदी के वर्ड में, इसका मतलब ए होता है। यदि इसमें एक आकर की मात्रा दे दिया जाए तब इसका उच्चारण जो होता है ओ की उच्चारण हो जाता है। यही बात है। ये इंग्लिश के वर्ड के को हम लोग हिंदी में लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल से हिंदी क्लास में बताया है, हिंदी के क्लासों में, कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या होता है। नहीं आप जानते हैं तो हिंदी पढ़ने के लिए भी बेसिक हम अच्छे से ढंग से पढ़ाए हैं यूट्यूब पर। आप जाइए, उसको अच्छे से देखिए और संतुष्ट हो जाइए। चलिए अब जो है हम देख लेते हैं ओ का साउंड। जनरली हम जो है ओ का साउंड देख लेते हैं। ओ का साउंड, ओ आ रहा है, ये ओ का साउंड दे रहा है। इस वर्ड में जहाँ जहाँ भी ओ आ रहा है ओ का साउंड दे रहा है। अब हम चलते हैं, ओ का जो साउंड आएगा ओ ही आएगा। कहाँ कहाँ पे ये वाला ओ का साउंड आएगा, और ये ओ और ये ओ में अंतर बस इतना है, ये ओ का यूज हम इंग्लिश के कोई भी वर्ड को हिंदी में प्रोनाउंसिएट करने के लिए जो लिखते हैं तब इसका यूज करते हैं, और ये जनरली हिंदी के वर्ड में यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए एम ओ, यहाँ क्या दिया हुआ है, एम ओ डी ई, इसको पढ़ते हैं मोड, मोड का मतलब होता है रूप। आर ओ पी, इसको पढ़ते हैं रोप, रोप का मतलब होता है रस्सी। बी ओ एल डी, बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है साहस। बी ओ डब्ल्यू, इसको पढ़ते हैं बो, बो का मतलब होता है धनुष। ओ एन एल वाई, इसको पढ़ते हैं ऑनली, ऑनली का मतलब होता है केवल, या ऑनली का मतलब एक भी होता है। ओ एल डी, इसको पढ़ते हैं ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। फिर अगला जो साउंड है ओ का, वो साउंड है ओ का साउंड अ भी आ रहा है। क्या आ रहा है, अ। यहाँ पे जितने भी वर्ड हम लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ जिस भी वर्ड में ओ आया है इसका मतलब जो है यहाँ ओ का साउंड अ आ रहा है। जैसे एस ओ एन, इसको सोन नहीं पढ़ते, इसको सन पढ़ते। यहाँ बताइए सौ का उच्चारण अ आया है। एस ओ एन, सन, सन का मतलब होता है बेटा। डी ओ एन ई, इसको पढ़ते डन, डन का मतलब होना। फिर अगला वर्ड है ओ डबल पी ओ एस ई, इसको पढ़ते अपोज, अपोज का मतलब होता है विरोध करना, अपोज का मतलब होता है विरोध करना। और अगला वर्ड है ओ टी एच ई आर, इसको पढ़ते अदर, अदर का मतलब होता है दूसरा। अब आगे चलिए अगला वर्ड हम देख लेते हैं, कि अगर आगे जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। देख लीजिए अब जो यहाँ पे जो है ओ का साउंड ऊ दे रहा है, ठीक, यहाँ ओ का साउंड ऊ दे रहा है। तो ऊ का साउंड क्या क्या है, जैसे देख लीजिए यहाँ बी डबल ओ के, इसको पढ़ते बुक, बुक का मतलब होता है किताब। एल डबल ओ के, लुक, लुक का मतलब होता है देखना। और यहाँ पे होता है, दरअसल यहाँ पे जो वर्ड है वो वर्ड है कुक, सी डबल ओ के, इसको पढ़ते कुक, कुक का मतलब होता है रसोई, या कुक का मतलब होता है रसोईया। तो यहाँ वर्ड छिप गया है, तो वहाँ देख लीजिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है, यहाँ जो डबल ओ आए या ओ आए, जनरली यहाँ ओ का साउंड ऊ होता है। जैसे बी डबल ओ के बुक, बुक का मतलब किताब होता है। एल डबल ओ के लुक, लुक मतलब होता है देखना। सी डबल ओ के कुक, कुक मतलब होता है रसोईया। फिर अगला जो ओ का साउंड है, ओ का साउंड बड़ी ऊ की भी मात्रा होता है। जैसे टी डबल ओ, इसको पढ़ते हैं टू, टू का मतलब होता है भी। एस एच डबल ओ टी, सूट, सूट का मतलब होता है गोली मारना। जी आर डबल ओ एम, गुरुम, गुरुम का मतलब होता है दूल्हा।
अब अगले कॉलम में जो है वो का साउंड वो भी होता है, वो का साउंड वो भी होता है। इसको देख लेते हैं। जैसे ONE, इसको वन पढ़ते हैं, वन नहीं, वन का मतलब होता है एक। ONCE, इसको वंस पढ़ते हैं, वंस का मतलब होता है एक बार। तो आपने देखा। और नीचे भी कुछ वर्ड है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो अगला वर्ड है GOOD, गुड का मतलब होता है अच्छा। GOOD, गुड का मतलब होता है अच्छा। BROOM, ब्रूम का। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने ओ का साउंड पढ़ा, पहला रूल पढ़ा। अब हम चलते हैं ओ का दूसरा रूल क्या कहता है ओ का, ये देख लीजिए। रूल नंबर 2 कहता है यदि ओ के पहले, क्या कहता है, यदि ओ के पहले ई आए तो ओ साइलेंट होता है। कहने का मतलब यदि ओ के पहले ई आए तो ओ साइलेंट रहता है। कहता है किसी भी वर्ड में ई आए और ई के बाद ओ आएगा तो ओ साइलेंट रहता है, या ओ के पहले ई आएगा तो ओ साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ एग्जांपल पे आप देख सकते हैं, जैसे PEOPLE, इसको पीपल पढ़ते हैं। पीपल का मतलब होता है लोग। PEOPLE, पीपल का मतलब होता है लोग। JEOPARDY, जेपर्डी का मतलब होता है खतरा। JEOPARDY, जेपर्डी का मतलब होता है खतरा। फिर अगला वर्ड है LEOPARD, लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। तो कहने का मतलब ये क्या है, रूल नंबर दूसरा, ओ का जो साउंड है, कहता है यदि ई के बाद ओ आए तो इसका मतलब ओ का साउंड नहीं बोला जाता, वहाँ ओ का साउंड नहीं निकलता है। ठीक, अब हम तो ओ का रूल पढ़ लिए। अब चलते हैं द रूल ऑफ साउंड यू। द रूल ऑफ साउंड यू कहने का मतलब यू के उच्चारण के नियम, मतलब यू का उच्चारण क्या क्या हम कर सकते हैं किसी भी वर्ड में, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि यू का साउंड ओ, उ, छोटी उ, बड़ी उ, आ, ई और यू होता है। कहने का मतलब किसी भी वर्ड में यू यदि आए उस वर्ड में, तो यू शुरू में हो या लास्ट में हो या बीच में हो, तो उसका उच्चारण क्या क्या हम लोग करते हैं वो देख ले। तो कहने का मतलब यू का जो साउंड निकलता है वो ओ भी होता है, छोटी ऊ भी होता है, बड़ी ऊ भी होता है, आ भी होता है, छोटी ई भी होता है और यू भी होता है। टोटल 6 साउंड देता है यू। जैसे देख लीजिए आप, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हर एक कॉलम पे हमने लिख चुका है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यू का साउंड ओ आ रहा है, तो हम ओ को देख लेते हैं। जैसे SHUT, इसको सूट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते शट। इसको क्या पढ़ते हैं, शट। शट का मतलब होता है बंद, ठीक ना। CUT, कट का मतलब होता है काटना। RUN, रन का मतलब होता है दौड़ना। UNCLE, अंकल का मतलब होता है चाचा। UTTER, अटर का मतलब होता है कहना। URGENT, इसको पढ़ते हैं अर्जेंट का मतलब होता है जरूरी। तो यहाँ देखे हमने यू का साउंड क्या दे रहा है, ओ दे रहा है। अब चलते हैं हम यू के साउंड को हम देख लेते हैं। यू का साउंड अब यहाँ पे जो है ऊ दे रहा है, मतलब छोटी ऊ की मात्रा दे रहा है। तो देख लेते हैं। जैसे PUL, इसको पढ़ते हैं पुल, इसको क्या पढ़ते हैं, पुल। फिर अगला वर्ड है PUT, पुट का मतलब होता है रखना। देख लिए। अब चलिए हम यू का बड़ी ऊ की भी मात्रा को देख लेते हैं। जैसे JUNE, इसको पढ़ते हैं जून, इसको क्या पढ़ते हैं, जून। तो अब चलते हैं हम यू का जो साउंड है, अब ओ भी दे रहा है। अब यू का साउंड को हम आ की साउंड देख लेते हैं। मतलब इस कॉलम में जो वर्ड लिखे हुए हैं वहाँ पे जो यू आ रहा है, तो उसका जो हमारे मुंह से हिंदी में उसका जो साउंड निकलेगा वो निकलेगा आ। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे BUY, इसको पढ़ते हैं बाय मतलब होता है खरीदना। GUY, गाय का मतलब होता है लड़का। GUY, गाय मतलब होता है लड़का। फिर अगला देख लीजिए, यहाँ पे जो है यू का साउंड ई आता है, छोटी ई की मात्रा आता है। जैसे BUSY, इसको पढ़ते हैं BG का मतलब होता है बेस्ट। फिर आगे जो है यू का साउंड यू भी आता है। जैसे देख लीजिए, यू का साउंड यू भी आता है। जैसे
एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। USE इसको पढ़ते यूज, यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। CUTE इसको पढ़ते क्यूट, क्यूट का मतलब होता है प्यारा। MUT म्यूट, म्यूट का मतलब मुक, करने का मतलब हम जो कॉल जब लगाते हैं तो एक तरफ की आवाज़, हमारी आवाज़ उस तरफ ना जाए, उसके लिए हम अपने कॉल को म्यूट कर देते हैं। तो ये है म्यूट, म्यूट का मतलब होता है मुक। अगला वर्ड जो है वो है यूनिट, UNIT यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, अब जो यू का जो साउंड है, ये तो पहला रूल पढ़ लिया, अब दूसरा रूल हम लोग पढ़ लेते हैं यू का। यू का दूसरा रूल क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दूसरा रूल क्या कहता है यू का, कहता है अगर यू जी और किसी वोवेल के बीच में हो तो यू साइलेंट रहता है। कोई भी वोवेल ले लीजिए यू को छोड़ा करके, AEIOU, यदि अगर यू जी और किसी वोवेल के बीच में हो तो यू साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल आप देख करके समझ सकते हैं, GUARD इसको पढ़ते हैं गार्ड, यहाँ पे जो है यू साइलेंट है। इसको GARD ऐसे भी पढ़ इसका प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, और वैसे भी लिखने में ये यू लिखाएगा ही, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम लोग गार्ड, GUARD गार्ड। गार्ड का मतलब होता है गार्ड, क्योंकि यहाँ यू साइलेंट है, क्योंकि यू जो आया है जी के बाद आया है। ठीक, जैसे इसको पढ़े GUEST इसको पढ़ते हैं गेस्ट, न कि गुस्ट नहीं पढ़ते हैं। गेस्ट, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। GUESS इसको पढ़ते हैं गेस, अनुमान होता है, गेस करने का मतलब होता है अनुमान। और GUILD इसको पढ़ते हैं गिल्ड, गिल्ड का मतलब होता है संघ। तो चलिए अब जो है हम पढ़ेंगे रूल ऑफ साउंड वाई। अब वाई के रूल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वाई को किस किस नामों से जाना जाता है। हमारे मुंह से हिंदी वर्ड, इंग्लिश, किसी भी इंग्लिश वर्ड को पढ़ने में हम जो है यू का क्या क्या साउंड निकालते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला रूल देख लीजिए। तो पहला रूल कहता है वाई का साउंड, किसका साउंड, वाई का साउंड यो, छोटी ई, बड़ी ई और आई होता है। वाई का साउंड जो है यो, छोटी ई, बड़ी ई और आई होता है। अब इसको हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं, कब वाई का साउंड यो होता है और कब यो का साउंड छोटी ई होता है, और कब वाई का साउंड बड़ी ई की मात्रा होता है, और कब वाई का साउंड आई होता है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए कि यहाँ पे जो है वाई का साउंड यो आएगा। अब इस कॉलम में जितने भी वर्ड लिखा हुआ है वो सारे वर्ड में वाई के जगह पर जो हम लोग हिंदी में उसका उच्चारण करेंगे, उस उच्चारण का नाम है यो। तो कहने का मतलब YELLOW इसको पढ़ते येल्लो, येल्लो का मतलब होता है पीला। YEAR इसको पढ़ते ईयर, ना कि रियर नहीं, गलत लिखा गया है, इसको पढ़ते ईयर। ईयर का मतलब होता है साल। YES यस, यस का मतलब होता है हाँ। और YOUTH इसको पढ़ते यूथ, यूथ का मतलब होता है युवा। अब अगले कॉलम में जो लिखा गया है वाई का जो साउंड दे रहा है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा दे रहा है। जैसे GYM इसको पढ़ते हैं जिम, जिम का मतलब जिम ही होता है। MYSTERY इसको पढ़ते हैं मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। अगला वर्ड है SYSTEM इसको पढ़ते हैं सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। फिर CRYSTL इसको पढ़ते हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब होता है रवा। कहने का मतलब इस कॉलम में वाई जहाँ भी आया है उसका उच्चारण जो आया है ई की मात्रा आया है बस। अब अगले कॉलम में देख लेते हैं। अगले कॉलम में वाई जो है, वाई का जो साउंड दे रहा है यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दे रहा है। तो बड़ी ई की मात्रा का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे KEY इसको पढ़ते की का मतलब होता है चाबी। SORRY इसको पढ़ते सॉरी, सॉरी का मतलब होता है माफ़ करना। HAPPY हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। STORY इसको बोलते हैं स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। फिर अगला जो कॉलम में हम लिखे हैं वाई का, इसमें जितने भी वर्ड लिखे हैं और जहाँ जहाँ भी ये वाई आ रहा है, यहाँ वाई का जो उच्चारण होगा, हमारे मुंह से जो साउंड निकलेगा उस साउंड का नाम है आई। तो आई का भी साउंड देता है वाई। अब देख लीजिए जैसे MY इसको पढ़ते हैं माई, माई का मतलब होता है मेरा। TRY ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। आइडेंटिफाई, IDENTIFY आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान। फिर अगला वर्ड है SUPPLY इसको पढ़ते हैं सप्लाई, सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति करना। क्या करना, आपूर्ति करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो है कुछ स्पेशल रूल है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग अगले क्लास
में देखेंगे कि कुछ स्पेशल रूल है, क्या क्या उसको कैसे पढ़ते हैं, इसको डिटेल से देखना ज़रूरी है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, उनको पहुंचाइए। तो ये कुछ बेसिक है। इसके बाद हम लोग अच्छे से डिटेल से जानेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे, इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।